2025 में चुनाव हो रही है, जिसमें हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी। हमारी पार्टी ने घोषणा किया है जिसमें 4 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री। जैसे हम अगर 25 सीट ले आते हैं तो बिना हमारे समर्थन देने सरकार थोड़ी बन जाएगा बिहार के अंदर में। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। आप देखना शुरू कर चुके हैं एवन बिहार न्यूज। मैं हूं आपके साथ महफूज कामिल। इस वक्त हमारी मौजूदगी भोजचहा विधानसभा क्षेत्र में है और खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जन संभावना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जय मंगल राम जी। आपको बता दें कि दलितों की जो है राजनीति कई पार्टियां कर रही है, ऐसे में जय मंगल राम जी दलित समाज से आते हैं। अब देखना यह है कि अपने जो संभावना पार्टी है वो बिहार में जो अभी चुनाव की सरगर्मी चल रही है उसको लेकर जो है 243 सीट पर जो है जन संभावना पार्टी अपने कैंडिडेट उतारने को तैयार है। और बता दें कि क्या इस बार बिहार में होना है, क्योंकि सभी पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से तैयारी कर रही है और तैयारी में जुट चुके हैं। तो ऐसे में राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का क्या रोल रहेगा, 243 सीट पर लड़ने की बात कर रही है। और यहाँ पे जय मंगल राम जी जो दलित समाज से आते हैं बात करेंगे। जी क्या कहेंगे, सभी पार्टियां जो है दलित समाज की राजनीति करती हैं, आप भी दलित समाज से आते हैं, 2025 में चुनाव होना है, क्या कुछ रहेगा रूपरेखा? देखिए, सब प्रथम आपका चैनल के धन्यवाद देना चाह रहा हूँ और जो भी दर्शक देख रहे हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि भोजचहा का राजनीतिक सरगर्मी जो चल रही है अभी 2025 में चुनाव हो रही है, जिसमें हमारी पार्टी जो है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी 243 सीट पर चुनाव लड़ेगी और ऐसे उम्मीदवार को देंगे टिकट जो अन्य दल से जो विचित होकर के आएंगे उन्हीं को हम टिकट देने का काम करेंगे और जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे, ताकि जो भी पार्टी है वह लॉलीपॉप चटाने के चक्कर में है। लेकिन हमारी एक ऐसी पार्टी है राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी, वह गरीबों, दलित, सोचते फिरते को जो नहीं देते हैं टिकट, वैसे व्यक्ति को टिकट देने का काम करेंगे और उनको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। जी, सभी पार्टी जो है दलित समाज की राजनीति कर रही है, आप भी दलित समाज से आते हैं, कितना एकत्रित कर पाएंगे, कितना लोग आपके साथ हो पाएंगे दलित समाज के लोग? देखिए, हमारे पार्टी के साथ अभी निकला हुआ सदस्यता रथ गांव की ओर चला, वह पूरे 15 जिला भ्रमण होकर के अभी हमारा गोपालगंज में अभी चल रही है और गोपालगंज से आज रात में जो हो सकता है हाजीपुर पहुंचेंगे, है ना। हाजीपुर होते हुए फिर मुजफ्फरपुर के आवेंगे। लेकिन जहां भी हमारा रथ जाती है वहां पर जो अधिक से अधिक दलित, शोषित पीड़ित जो भी है और सभी समाज का भरपूर सहयोग मिल रही है, ताकि हमारी राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंदर सहनी के बनाए हैं और वह जो है हमारी पार्टी ने घोषणा किया है जिसमें 4 मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक उप मुख्यमंत्री जो पिंदर सहनी जी का बना रहे हैं, और जिसमें जो है 4 उप मुख्यमंत्री है, जिसमें दलित समाज से और मुस्लिम समाज से और एक जादव समाज से और एक राजपूत समाज से 4 लोग बना रहे हैं। लेकिन ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो वह पहले कैंडिडेट का घोषणा करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी जो है 4 उप मुख्यमंत्री का घोषणा की है, पहले कर दिए है, ताकि हमारी समाज का जो झुकाव हो रहा है हमारे पार्टी के अंदर में जो आ रहे हैं, इससे हमको लग रहा है इस बार हमारी पार्टी फुल बहुमत से सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन हमारी पार्टी बिना किसी का सरकार भी नहीं बन सकती है। तो ऐसे में अभी चुनाव हुई नहीं है और अभी चुनाव होना बाकी है, लेकिन आप पहले ही जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषणा कर रहे हैं, नाम बता रहे हैं कि इनको देखिए, इस चलते कर दिए हैं ताकि जो एक मरते हमारी पार्टी का निर्णय हो जाता है, वो हारे या जीते, उस समय अगर हमारी पार्टी अगर जीतती है तो जिस आदमी की घोषणा अभी के उसी आदमी को बनाएंगे, ताकि ऐसे नहीं अन्य दल लेखा जो करोड़ रुपया दिए उनको पार्टी में हम मंत्री पद देंगे। वह दलित हो या गरीब हो या शोषित हो, पीड़ित हो, जो हमारी पार्टी जीत के जाएंगे उनको मंत्री बनाने का काम करेंगे। आप बिहार के बाग उन्हीं के हाथ में थमाएंगे, ताकि ऐसे करोड़पति आदमी के बनाएंगे, ताकि बिहार के लूट खसोट कर बर्बाद कर देंगे। तो 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं, कितना सीट निकाल पाएंगे इस बार बिहार में? देखिए, यह मतदाता मालिक का आशीर्वाद है। मतदाता मालिक अगर 4 हैं तो 243 सीट जीत सकते हैं
अन्यथा जरूर जो 20 से 25 सीट पर हम लोग कामयाब हासिल कर सकते हैं। जिस सीट की बात कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनाने की बात बोल रहे हैं फिर तो जैसे हम अगर 25 सीट लिए आते हैं तो बिना हमारे समर्थन देने सरकार थोड़ी बन जाएगा बिहार के अंदर में। जी तो जो हमारे उम्मीदवार को जो घोषणा करेंगे तो उनको पहले हम देंगे, तब बिहार में सरकार पार्टी बनेगी। काम कर रही है इसके लिए। पार्टी इसके लिए काम कर रही है, जी। पूरा जोर शोर के साथ चल रही जी। है। आज भी आप जाके देखिए, जहां भी कहा दलितों पिता रहे, एक भी पार्टी आवाज उठाने का काम नहीं करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी है। जहां भी अत्याचार हुआ वहाँ खड़ा उतरे हैं। जी बिल्कुल खड़ा उतरे वहाँ पे। हाँ, वहाँ पर खड़ा उतरे, इंसाफ दिलाए हैं। और बोचाहा में हाल फिलहाल आप देखे थे जो सहनी परिवार का हत्या हुआ है, जो बेचारा बाहर से कमा के आ रहा था, लेकिन कोई राजनीतिक दल उनको सुध बुध नहीं लेने गया है। लेकिन राष्ट्रीय संभावना पार्टी का एक विकलांग उम्मीदवार है जयमंगल राम, वह जाकर के मिला है, प्रीति परिवार को इंसाफ दिलाने की बात कही है। लेकिन वह वोट का समय आवेगा तो जात पात के नाम पर वोट लेने का काम करेंगे, लेकिन उस गरीब का सहारा देने के लिए कोई आदमी पार्टी तैयार नहीं हुए हैं। आरक्षण और क्या कहेंगे, क्योंकि जिस तरह से आरक्षण की बात कर रही है सरकार, आरक्षण और क्या कहेंगे? देखिए, आरक्षण जहाँ जो है वो ठीक है, जी यह एक राजनीतिक माहौल बिगाड़ने के काम कर रहे हैं। जो हमारे समाज नवबुद्ध समाज है, उनको राजनीति के बहाने उनको कह रहे हैं संविधान पर आपका छेड़छाड़ करने जा रहा है, कर रहे हैं। यह कहीं भूल भुलैया है। जो बाबा साहब लिख गए थे, जो संविधान लागू हो गए हैं, किसी का औकात नहीं है संविधान में छेड़छाड़ कर देंगे। राजनीतिक चुनाव का माहौल आ गया है, 5 महीना चुनाव का बच गया, इसके चलते इधर उलट फिर करके बात कर रहे हैं ताकि दलित समाज हमारा पक्ष में जाएंगे। लेकिन इस बार दलित समाज बोचाहा के अंदर में बिखरने वाले नहीं है। अब बोचाहा के क्या, पूरे बिहार के भी दलित समाज है, इधर से उधर हिलने वाले नहीं है। आप देख लीजिए, एक बगल जो है लालू जी कह रहे हैं कि से तलवार बात नहीं करना है, लेकिन उन्हीं का बेटा जो है दूसरे ब्याह कर लिए। अब कहते अंचल संपत्ति से पार्टी से दखल कर दिए है। कोई बेटा अपना बाप को घर से, बेटा को घर से बाप निकाल सकता है? अरे बुर्बक या काबिल है, बेटा न होता है। इसका कारण जो दिखावा है वो दिखा रहे हैं, उसी में तरह से विपक्ष का काम है, दिखा रहे हैं। रविदास समाज से आते हैं, रविदास समाज कितना आपके साथ हो पाएगा, क्योंकि बोचाहा में आप इससे पहले भी चुनाव लड़ रहे थे, इस बार भी चुनाव लड़ने की तैयारी है, क्या कहेंगे कि कितना साथ होगा रविदास समाज का? देखिए, रविदास समाज का भरपूर सहयोग मिल रहा है। आखिर को रविदास समाज हमको नहीं सपोर्ट करे तो हम चुनाव कैसे मैदाने? माननीय पूर्व मंत्री रमई राम जी थे, रविदास समाज से थे। आखिर के समाज सहयोग किए तब न यहाँ से 3 बार विधायक मंत्री रहे हैं। उसी तरह से हमारा समाज सहयोग कर रहे हैं। समाज का जो निर्णय होता है हम मानने के लिए तैयार। समाज कौन दोसर जाता है कि हमारी समाज से ना है? यहाँ तो जात पात के नाम पर राजनीतिक न हो रहा है। लेकिन हम कहते नहीं, बोचाहा विधानसभा मुस्लिम हो या राम हो या पासवान हो, यह सब हमारे समाज है, हमारी एक अंग है। सीट निकल पाएंगे बोचाहा का? बोचाहा का सीट बिल्कुल निकाल लेंगे। इससे पहले भी चुनाव लड़े थे नहीं? हाँ, इससे पहले भी चुनाव लड़े थे। हाँ, लेकिन शिकस्त मिली थी। देखिए, उस समय जो है चुनाव नया अनुभवी था, लेकिन उस समय नया होते हुए अच्छा खासा विकलांग होकर के वोट हम लाए हैं। और कोई भी पार्टी विकलांग को उम्मीदवार को टिकट देने का काम नहीं किया, लेकिन पिंदर सहनी ने बोचाहा के अंदर में एक विकलांग को टिकट दे करके बोचाहा के धरती पर उतारने का काम किए। और सब राजद हो चाहे जो भी अन्य पार्टी हो, सब लॉलीपॉप चटाने का काम कर रहे हैं। आज जन स्वराज वाले जो है वो 5-5 उम्मीदवार रखे हुए हैं, सबके लॉलीपॉप चटा रहे हैं और कह रहे हैं आपको टिकट देंगे। आप टिकट देना तो एक आदमी को घोषणा कीजिए। कहाँ बोचाहा से? हाँ, किसी देना तो एक आदमी को टिकट दीजिए। एक बगल जो 5 जात के रखे हुए हैं, कह रहे आपको टिकट देगा, आपको टिकट दे रहे हैं, लेकिन उनसे कुछ होने वाला नहीं है। वह जो है भाजपा का दलाल है, भाजपा का दलाल है। वो एक बगल कहते हैं हमने यह कर दिए, वह कर दिए। अरे आप क्या कर दिए? अगर आप नहीं चंदा चुटकी कर करके अगर कहीं आप कल कारखाना लगा देते हैं तो आज बिहार के मजदूर प्लान नहीं बाहर करते हैं। आप कहते जनता के हम सेवक हैं, कैया के सेवक हो गए हैं। यह सब लॉलीपॉप चटा रहे हैं, ये सब भूल भुलैया है। हमारी समाज हमारे साथ है, बोचाहा की मतदाता मालिक हमारे साथ है। तो क्या करेंगे आप अपने दलित समाज के लिए? आपकी पार्टी क्या करेगी? हमारी पार्टी क्या करेंगे? हमारी पार्टी जो जीतेंगे समाज के पहले उत्थान के लिए कल कारखाना का व्यवस्था यहाँ पर करेंगे। जो गरीब बलबार का है उनको बच्चा को पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
और जो बीपीएल धारी है, जो वंचित है राशन से, उनको राशन मुहैया कराने का काम करेंगे। जो पेंशनधारी है उनको पेंशन में बढ़ोतरी कराएंगे। जो विकलांग है, जो विकलांग व्यक्ति मतारी हमारा बहन हो, नौजवान साथी हो जो विकलांग है, उनको प्रथम हम प्राथमिकता देने का काम करेंगे और आरक्षण के माध्यम से उनको नौकरी में लगाने का काम करेंगे। तो अभी बात कर रहे थे जय मंगल राम जी से, जो राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, जो कहा कि 243 सीट पर हमारी पार्टी लड़ेगी। हालांकि इन्होंने अभी जीत नहीं हुई है, अभी चुनाव भी नहीं हुआ, लेकिन पहले से ही इन्होंने उप मुख्यमंत्री 4 और एक मुख्यमंत्री का चेहरा पहले ही गिना दिया है। और किस जाति से होंगे, किस लोग, कौन लोग होंगे, सारी बातें जो है पहले ही उन्होंने जाहिर कर दी है। और उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी लगातार जो है दलित, शोषित और पिछड़ों के लिए लगातार खड़ी रहती है। वैसे में देखना यह है कि जय मंगल राम जी बोचहा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ चुके हैं और इससे पहले विधानसभा चुनाव में हालांकि जीत नहीं हुई थी, लेकिन हौसला इन्होंने पस्त नहीं किया, हौसला इन्होंने नहीं हारा है और इस बार भी फुल तैयारी कर रहे हैं, मुकम्मल तैयारी में है और विधानसभा क्षेत्र से इस बार भी चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि बोचहा की जनता इस बार क्या करती है।